Hello students, how are you all? Hope you all are fit and fine. This is your science lecture and today we are going to start our new chapter. Okay, today we are going to start our new chapter and that is chapter number 5. Which chapter we are going to start? Chapter number 5. And name of this chapter is Matter, solid, liquid, gas. Name of this chapter is Matter, solid, liquid, gas. समझ में आ गया बेटा? आज हम क्या करेंगे? आज हम इस साइंस के लेक्चर में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम क्या है? मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस. So today in this lecture we are going to learn something very interesting and new also. Okay, something very interesting and new also, as I think that first time you are going to study about matter. तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो आपको अब जिनके बारे में आपको पता चलेगा एंड यू विल फील वेरी एक्साइटिंग आफ्टर नोइंग दीज थिंग्स कि अच्छा ये भी होता है, ये तो हमें पता ही नहीं था. लाइक दिस सो मेनी कंसेप्ट्स यू विल कम टू नो विद दिस चैप्टर. ओके, बट बिफोर गोइंग for further discussion related to this chapter I am going to give you one activity. Okay, मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ. अब आपने इस एक्टिविटी में क्या करना है बेटा? जस्ट टेक वन पेपर एंड पेन. ओके, एक पेपर ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए. अब आपको क्या करना है? जस्ट राइट द नेम ऑफ एनी 5 आइटम्स इन योर सराउंडिंग. क्या करेंगे आप? एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और आपके सराउंडिंग, अभी आप जहाँ पे भी बैठे हैं, जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस टाइम पे आपकी सराउंडिंग में जो भी सामान है, आपके आसपास जो भी सामान है, उसमें से किसी भी 5 आइटम्स के नेम लिख लीजिए उस पेपर में. ओके, वाई आई एम सेइंग यू दिस? बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट doing study related to this topic then you will come to know about many interesting facts. तो उनके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को रिलेट कर सको जो आपकी सराउंडिंग में है. तो उसके लिए आपको क्या करना है? आप सीधे सीधे क्या करिए, इट इज़ वेरी इजी. एक पेपर लीजिए, अपनी पेंसिल उठाइए और जो भी आपकी सराउंडिंग में आइटम्स हैं, जो भी सामान रखा हुआ है, उस सामान में से कोई भी 5 आइटम्स के, कोई भी 5 थिंग्स के नेम लिख लीजिए. ओके, आई एम प्रोवाइडिंग यू 1 मिनट फॉर दैट. ओके, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ. फटाफट से अपने 5 आइटम्स के नेम लिख लीजिए. आई होप दैट यू हैव रिटन. ये कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं बेटा कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स जस्ट लिसन हियर केयरफुली. हमारे जो चैप्टर का नेम है वो क्या है? मैटर. और मैटर के आगे क्या लिखा है? सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो यहाँ से जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है? ओके, आपने मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस तो चैप्टर का नेम देख लिया, लेकिन सबसे पहले हमें किस चीज़ के बारे में जानना है कि व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है? मैटर आखिर क्या चीज़ है? सो फॉर दैट right now you can focus on your screen. Here something is written. Let's have reading of this. Okay, matter, anything that has mass and takes up space. ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास है. मास है मतलब जिसमें कुछ भार है, जिसका कुछ भी वेट है. ओके, एंड टेक्स अप स्पेस. टेक्स अप स्पेस मतलब जिसे रखने में कुछ जगह ऑक्यूपाई हो जाए. जिसे रखने में कुछ जगह ऑक्यूपाई हो जाए मतलब जिसको हम जब कहीं पे रखें तो वो जितनी जगह पे वो रखा गया है वो जगह कवर हो जाए.
ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें क्या होता है? भार होता है और जिसे रखने पर हमारी जगह ऑक्यूपाई हो जाती है, जिसे रखने के लिए हमें कुछ जगह चाहिए, वो चीज़ हमारी क्या होती है? वो चीज़ हमारी मैटर होती है। ठीक है, नाउ सी व्हाट इज रिटन इन नेक्स्ट लाइन। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर, और हर चीज़ वर्ड में जो है वो किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है। ठीक है, अभी आप इसके नीचे देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 आइटम्स लिखे हैं। अभी मैं ये 3 आइटम्स के बारे में नहीं बता रही। फर्स्ट वी विल लर्न दैट व्हाट इज मैटर। दीज 3 आइटम्स आर स्टेट्स ऑफ मैटर, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे कि मैटर क्या होता है। ओके, तो मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास हो, जिसमें कुछ भार हो और जिसको रखने के लिए हमें कुछ जगह की ज़रूरत हो, दैट टेक्स अप स्पेस। ओके, again you can see here on your screen matter is written, and see anything that has mass and takes up space is called matter। हम उसे मैटर कहते हैं। अब आपने क्या करना है? अब आप देखें यहाँ पे जो भी आइटम्स दिए गए, लेट अस फोकस ऑन दैट। ओके, सबसे पहले क्या है? सी यू कैन सी वन पेन इज देयर। उसके बाद आप देखेंगे फ्लावर पॉट। उसके बाद ये ग्लास है और इसमें कुछ आइटम्स रखे हुए हैं। देन यू कैन सी हाउस इज़ देयर, और उस हाउस की चिमनी से कुछ गैसेस निकल रही हैं। सिमिलरली यू कैन सी नेचर इज़ देयर, प्लांट है, ट्रीज़ है, स्काई है, माउंटेन है। then you can see one person is standing there, then here few stones type, pebbles type things are kept. Then you can see car is there, then you can see one dog is there। अब देखो बेटा, ये क्या है? These all are the examples of matter। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारी मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। क्यों? क्योंकि मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? कहा मैंने आपको, मैटर वो चीज़ होती है जिसका कुछ भार होता है और जिसे रखने पर कुछ जगह ऑक्यूपाई हो जाती है। जैसे अभी देखिए, आपके हाथ में पेंसिल होगी ना, अब उस पेंसिल को उठाइए। आप उस पेंसिल को उठा रहे हैं तो आपको कुछ वेट फील हो रहा है, कुछ भारीपन सा लग रहा है, और जब आप उस पेंसिल को या पेन को कहीं पे रखते हैं तो उस समय क्या होता है? उतनी जगह कवर हो जाती है ना, तो ये पेन क्या हो गई हमारी, या पेंसिल क्या हो गई हमारी? मैटर हो गई। आपके घर में फ्लावर पॉट होंगे, राइट? फ्लावर पॉट को आप देख सकते हैं, जब आप रखते हैं तो वो फ्लावर पॉट में प्रॉपर अपनी एक जगह वो लेता है ना, जहाँ पे वो फ्लावर पॉट रखा है उसी जगह पे तो आप कोई और चीज़ नहीं रख सकते। उसके पहले रख सकते हैं, उसके बाद में रख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर उस प्लेस पे जहाँ पे फ्लावर पॉट है वहाँ पे नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्लावर पॉट ने अपना स्पेस ले लिया है। इसी तरीके से नाउ लेट्स कम बैक टू एक्टिविटी दैट आई हैव गिवन टू यू। ओके, मैंने बोला था ना आपको अभी कि एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए और उसमें अपने सराउंडिंग के कोई भी 5 आइटम्स लिख दीजिए। नाउ इट्स टाइम टू चेक what we have to check here। it's time to check that the names that you have written in paper, now you have to check whether these items are matter or not। जो भी आपने उस पेपर में नेम्स लिखे हैं 5 आइटम्स के, उन आइटम्स को अभी आप अपनी सराउंडिंग में देखिए और चेक करिए क्या वो मैटर हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या वो मैटर है या नहीं? एक तो उन चीज़ों में क्या होगा बेटा, कुछ वेट होगा। जब आप उठाएंगे आपको चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, पर वेट तो है। और जो भी चीज़ आपकी सराउंडिंग में है, जब रखी गई है तो उसने कोई ना कोई जगह ली है। ठीक है, तो है ना, यू कैन चेक दैट इन योर सराउंडिंग। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि वो कोई भी चीज़ जिसमें कि मास हो और उसका कोई वॉल्यूम हो, वॉल्यूम मतलब कि जिसमें कुछ ऐसा
हम कह सकते हैं वॉल्यूम मतलब वो उसकी कोई स्पेसिफिक जगह वो लेता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। जैसे अभी आपने जो सराउंडिंग में जो आइटम्स के नेम लिखे हैं वो सारे ही चीज़ें मैटर हैं। अब जैसे आप हैं, जहाँ पे आप खड़े हैं बिल्कुल पर्टिकुलर, क्या कोई आपकी जगह पे आके खड़ा हो सकता है? नो, या तो कोई आपके आगे खड़ा होगा या आपके पीछे खड़ा होगा। सिमिलरली मान लीजिए आपके घर में कोई पेट एनिमल है, तो आप उस पेट एनिमल को जहाँ पे रखते हैं या जहाँ पे वो पेट एनिमल रहता है, क्या उसी पर्टिकुलर जगह में उसके साथ दूसरा पेट एनिमल रह सकता है? नहीं, दैट पेट एनिमल नीड अ पर्टिकुलर स्पेस फॉर हिम। क्यों? क्योंकि वो किसी और के स्पेस पे नहीं आ सकता, उसको भी तो अपनी जगह चाहिए ना। तो इसीलिए इसी तरीके से हमारी सराउंडिंग में जो भी आइटम्स हैं वो सारे क्या हैं, मैटर हैं, क्योंकि हर आइटम का कुछ ना कुछ वेट है और हर आइटम कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई करता है। नाउ बेटा प्लीज़ सी अगेन द सेम पिक्चर। अब इस पिक्चर को फिर से देखिए। अभी तक तो आपको ये सब नहीं पता था कि मैटर क्या है, लेकिन अब आप थोड़ा थोड़ा मैटर को जानने लगे हैं। तो अब दोबारा से हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब आप देखिए, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए और जो भी एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, जस्ट फोकस, क्या ये सब मैटर नहीं है? बिल्कुल, ये सारे के सारे क्या हैं, मैटर हैं, क्योंकि यहाँ पे दिए गए हर आइटम ने कोई ना कोई जगह कवर करी है। प्लस अगर हम इनमें से जो आइटम्स को हम उठा सकते हैं, हम देख सकते हैं कि उनका अपना मास या उनका अपना वेट है। Now again you can see here what is written. Matter is anything that occupies space and has mass, the physical stuff of the universe। जो पूरे यूनिवर्स में फिजिकल चीज़ें हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जिन्हें आप फील कर सकते हैं, ये सारी क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी मैटर हैं। जैसे रॉक, वुड, air, metal, water and animals are all matter। हर चीज़ मैटर है, लेकिन यहाँ पे few examples दिए गए हैं। इन examples से भी आप बाकी के examples को relate करके भी मैटर को समझ सकते हैं। For further more information you can see here again। See, नाउ आई होप मैटर की तो डेफिनेशन बेटा ऐसे ही याद हो गई होगी, मैंने इतनी बारी बता दिया। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब देखिए यहाँ पे इसने फिर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हैं। एज यू कैन सी, कैक्टस इज़ देयर, वॉच इज़ देयर, एक्वेरियम इज़ देयर, वन बर्नर इज़ देयर, एप्पल एंड वन फ्रूट इज़ देयर। ओके, अब ये सारी चीज़ें देखो बेटा, इन सब का अपना एक वेट तो है, इन सब का अपना एक मास तो है, इन सब में भार तो है, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ आप जो देखेंगे, आपके पास बेस्ट एग्जांपल देखिए, घर पे आपके कोई भी फ्रूट है, आप उस फ्रूट को उठाइए, एक तो आपको उसको कुछ भार फील होगा, दूसरी चीज़ आप उस फ्रूट को जहाँ पे भी रखेंगे वो फ्रूट कोई ना कोई जगह लेगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, वॉच है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इस चीज़ को ऐसे समझिए, जैसे आपके घर पे जो वॉच है, जो वॉल पे लगी हुई वॉच है, अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि जितनी जगह पे वो वॉच लगी हुई है उतनी जगह पे आपको वॉल नहीं दिख रही है। वॉच के पीछे जो वॉल है वो नहीं दिख रही बेटा। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि वॉच ने उतना स्पेस ले लिया है, उतनी जगह वॉच ने कवर कर ली है, इस वजह से वो वॉल आपको डायरेक्ट नहीं दिख रही, क्योंकि वॉल की उतनी जगह पे क्या लग गई है, वॉच लग गई है। ऐसे ही अगर आप कोई बॉक्स रखोगे, आपका पेंसिल बॉक्स है, अगर आप पेंसिल बॉक्स रखोगे टेबल पर तो उतनी जगह टेबल नहीं दिखेगा। क्या होगा, वो बॉक्स जहाँ पे रखा है उतना स्पेस टेबल का किसने ले लिया है, बॉक्स ने ले लिया है। सिमिलरली हर चीज़ जो भी हमारी सराउंडिंग में है वो किसकी बनी हुई है, वो क्या चीज़ है, वो मैटर है।
किसकी बनी हुई है, समथिंग अदर दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. टुडे यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मैटर. ओके, तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें भार होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो कुछ जगह लेती है, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. Now betas, focus on your screen. One picture is there and few lines are here that I am going to tell you what does it mean. But before that, what you have to see that this para is just going to tell you things related to matter. Okay, so just लिसन इट केयरफुली. मैटर इज़ द स्टफ अराउंड यू. ये क्या कह रहा है आपसे कि मैटर क्या है, वो स्टफ है जो आपकी सराउंडिंग में है, आपके आसपास जो भी है. मैटर इज़ एवरीथिंग अराउंड यू. जो भी आपके आसपास है वो सब कुछ क्या है, मैटर है. मैटर इज़ एनीथिंग मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. अब यहाँ पे ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स कुछ बात आई है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि मैटर हमारा, कोई भी मैटर है वो किसका बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है एंड मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है. एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो हम इस चैप्टर में बाद में डिस्कस करेंगे. अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि हर चीज़ क्या है, मैटर है. जो भी आपकी सराउंडिंग में है वो सब कुछ मैटर है. मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ अ मास, वेट, वॉल्यूम और टेक्स अप स्पेस. ठीक हो गया. मास और वेट अभी आपको एक ही चीज़ समझनी है, दोनों का मतलब भार है. वॉल्यूम मतलब जो कोई कुछ जगह ले ले जिसका कुछ भार हो. ठीक है. वॉल्यूम और टेक्स अप स्पेस, वो कुछ जगह लेती हो तो उसको हम मैटर कहते हैं. मैटर मेक्स अप एवरीथिंग फ्रॉम द माउंटेन्स टू द ओशंस टू योर फिंगर नेल एंड ब्रेन. क्या बता रहा है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैटर मेक्स अप एवरीथिंग. मैटर हर चीज़ बनाता है, चाहे आप वो बड़ी बड़ी माउंटेन्स की बात कर लें, चाहे आप ओशंस की बात कर लें, या चाहे आप अपनी फिंगर के एक नेल से लेके अपने ब्रेन तक की बात कर लें. हर एक चीज़ मैटर की ही बनी हुई है. क्या कह रहा है, हर एक चीज़ मैटर की ही बनी हुई है. अब हम फिर से आते हैं उसी बात पर कि मैंने आपको एक एक्टिविटी कराई थी. अब देखिए बेटा, उस एक्टिविटी में तो मैंने आपको सिर्फ 5 आइटम्स लिखने के लिए कहा था, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि आपकी सराउंडिंग में जितने भी आइटम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, दीज ऑल थिंग्स आर मैटर. ये सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाएंगी, मैटर कहलाएंगी. एंड फॉर एग्जाम्पल one picture is also there that you can see here. So many items are placed and these all items are matter. Okay, so now I hope that you all are able to understand that what is matter. ओके, मुझे लगता है कि अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या है. सो नाउ इट्स टाइम टू ओपन योर साइंस बुक. सो काइंडली स्टूडेंट्स ओपन योर साइंस बुक, पेज नंबर 39. लेट्स सी व्हाट इज गिवन देयर. सो आई होप यू ऑल हैव opened this page. Chapter 5, Matter, Solid, Liquid, Gas, as I told you earlier. Now see what is given here. Everything around us is made up of matter. But what is matter? Matter is anything that has weight and take up space. ये मैंने आपको बता दिया. Our bodies, the food we eat, the air we breathe, the water we drink, the pencil you write with, your books and notebooks are all examples of matter. क्या कह रहा है ये, हर चीज़ जो कि भी आपकी सराउंडिंग में है वो मैटर है. मैटर कोई भी चीज़ जिसका कुछ वेट हो और उसे रखने में अगर कुछ जगह ऑक्यूपाई हो जाए तो उसे हम मैटर कहते हैं. हमारी बॉडी
आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, आवर बॉडीज, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, जो एयर हम अपने अंदर लेते हैं, जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं, जो पेंसिल से हम लिखते हैं, जो हमारी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, और ऐसी कोई भी आइटम जो हमारी सराउंडिंग में है, आइदर इट इज़ लिविंग और इट इज़ नॉन लिविंग, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? मैटर होती हैं. नाउ सी, वन experiment is there. Let's see what it is. Things required: a bucket and water. Okay, process क्या है? Lift the empty bucket. Now fill the bucket with water. Lift it again. Which is heavier? Simple सा है, ये आप अपने घर पे कर सकते हैं. It is so easy, but you should do this in ऑब्जर्वेंस ऑफ सम सीनियर पर्सन. ओके, आपके घर में कोई जो आपका एल्डरली पर्सन होगा, जो आपसे बड़ा होगा, उसके सामने आप करेंगे ये एक्टिविटी. कुछ भी नहीं है, आपने एक बकेट लेना है, पहले उस बकेट को लिफ्ट करना है, मतलब उठाना है खाली बकेट को. उसके बाद आपको उस बकेट को वाटर से भर देना है और उसके बाद दोबारा से उठाना है. अब आपको ये पता करना है कि विच इज़ हैवियर. तो एक दो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, empty bucket and bucket half filled with water. So that you have to do. Okay, I am not going to tell, this is so simple and you can do by yourself. Now what is the conclusion? Matter has weight. मैटर पे क्या होता है? वेट होता है. द बकेट एंड द एयर इन इट हैव वेट, बट व्हेन वाटर इज एडेड इट इंक्रीजेज द वेट ऑफ द बकेट. द बकेट बिकम्स हैवियर. अब ये तो मैं बता दे रही हूँ आपको कि देखो, मैटर, हर चीज़ का अपना वेट होगा. मैटर कोई भी चीज़ हो उसका वेट होगा. खाली बाल्टी का भी अपना एक वेट है. खाली बाल्टी के अंदर जो एयर है उसका अपना वेट है. अब जब हम वाटर फिल कर रहे हैं तो एयर का और बकेट का वेट तो था ही. जब वाटर फिल हो रहा है तो वाटर का वेट भी उसमें ऐड ऑन हो जा रहा है, तो उस बकेट का वेट और बढ़ गया है. तो डेफिनेट सी बात है, जो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ कि क्या बात है. आपको ये एक्सपेरिमेंट खुद से कंडक्ट करके आपको इसका आंसर करना है. ओके, नाउ यू कैन सी 3 pictures are given here. One girl is sitting on chair and she is reading book. One boy is playing with football and the girl is drinking water. Okay, अब देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है ये. What is the girl sitting on? What is she holding? The boy is kicking a football. What do you think is filled in the football? What is the second girl drinking? अब देखो, ये यहाँ पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज कर रहा है. अब before going to answers of these questions, I just want to remind you that किसी भी चीज़ का आंसर करने से पहले जो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ वो ये बात है बेटा, कि मैंने आपको क्या कहा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं? मैटर हैं. हर चीज़ मैटर है. अब ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है. वो गर्ल किस में बैठी है? ऑब्वियसली वो चेयर पे बैठी है. यू कैन सी उसने क्या होल्ड किया है? उसने बुक होल्ड करी है. लेकिन अगर हम मैटर के टर्म्स में पूछें तो क्या चेयर एक मैटर है? क्या बुक एक मैटर है? यस, ये दोनों ही चीज़ें मैटर है. इवन गर्ल इज़ ऑल्सो अ मैटर, क्योंकि वो चेयर पे बैठ रही है, उसने कोई जगह ली है. चेयर एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखी गई है, उस चेयर की अपनी एक जगह है, उस चेयर का अपना एक वेट है, उस गर्ल का अपना एक वेट है. वो जो गर्ल ने बुक को पकड़ा है उस बुक का अपना एक वेट है, वो बुक एक स्पेस ले रही है. इट मीन्स कि हर चीज़. सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल यू कैन सी. तो जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी एक्शंस हो रहे हैं, जिनमें जो भी आइटम्स इन्वॉल्व हैं, वो सारे क्या हैं? मैटर हैं. नाउ काइंडली टर्न योर पेज एंड कम इन पेज नंबर 40. Now see what is written here. The girl is sitting on a chair. The chair is made up of wood. The book she is reading is made of paper. The second girl is drinking water in a glass. The boy is kicking the football made up of rubber and filled with air. The children in 3 pictures on the previous page are using things and objects made up
ऑफ मैटर। अब देखो ये तो आपको ये बता रहा है कि जो भी हम इन्होंने इमेजेस दी, उसमें जो भी एग्जाम्पल्स दिखाए, उसमें जो भी सामान वो यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं। लेकिन मैंने आपको एक बढ़िया सा कंसेप्ट बता दिया कि हर एक चीज़ मैटर है। कुछ भी पूछे, मैं पूछूँ कपड़े आपके, वो मैटर हैं। आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो मैटर है, आप जिस टेबल पे काम कर रहे हैं वो मैटर है, आप जिस फ़ोन से वीडियोस देख रहे हैं वो मैटर है, हर एक चीज़ मैटर है। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, मैटर। तो सिमिलरली ये भी क्या बता रहा है, द चिल्ड्रन इन द 3 पिक्चर्स ऑन द प्रीवियस पेज आर यूजिंग थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट made up of matter. The different types of matter that are used to make things are called material. अब जिन अलग अलग चीज़ों से, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ हो सकती है, पर जिन चीज़ से कोई मैटर तैयार किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, मटीरियल कहेंगे। जिन चीज़ों को यूज़ करके मैटर तैयार किया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, मटीरियल कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आप इस पेज में चेयर देख रहे हैं, ये जो चेयर है बेटा, ये चेयर किसकी बनी हुई है, वुड की। आप इसे कहे तो चेयर है, लेकिन ये चेयर एक क्या हो गया, मैटर हो गया। चेयर इज़ अ मैटर। लेकिन इस चेयर के मटेरियल क्या हो गए, किस मटेरियल से बनी है, वुड एंड रबर, और यू कैन से जिससे इनकी गद्दी बनी हुई है। ओके, तो वुड इज़ देयर एंड रबर इज़ देयर। बुक जो इसके हाथ में, इसको हम कहेंगे बुक इज़ अ मैटर, लेकिन ये बुक किससे बनी हुई है, पेपर से, तो पेपर इज़ द मटीरियल। क्लोथ शी इज़ वेयरिंग, क्लोथ, वो क्लोथ तो मैटर हो गए, बट क्लोथ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, तो वो फैब्रिक्स क्या हो गया, मटीरियल, जिनसे कपड़े बने। सिमिलरली in another picture you can understand this very clearly. This boy is playing with football. फुटबॉल जिससे ये खेल रहा है वो तो एक मैटर हो गई, बट फुटबॉल इज़ मेड अप ऑफ, किसकी बनी है, रबर एंड एयर। तो ये जो फुटबॉल जो एक मैटर है, इसे बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ वो क्या था, रबर एंड एयर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड मैटर। As we said that this girl is drinking water with glass. तो ये जो ग्लास है ये क्या है, मैटर, बट ये बना किसका हुआ है, कांच का। तो वो जो कांच जो है, दैट इज़ द मटेरियल दैट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग दिस ग्लास। तो इस तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द मैटर एंड द मटेरियल। मैटर वो ऑब्जेक्ट है जो हमें दिख रहा है सामने से, मटेरियल वो चीज़ें हैं, वो थिंग्स हैं जिन्हें हमने यूज़ किया है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ओके, सो नाउ सी व्हाट इज written here. The different types of matter that are used to make things are called material. For example, material like air, water, soil, rock and wood are natural material. Other materials like plastic and then metal, paper, glass, these all are man-made materials. Okay, material can be of any type. It can be natural material, it can be man-made material. Natural material जैसे हमने फुटबॉल बनाने के लिए जो एयर फिल करी, वो एयर क्या थी, नेचुरल मटेरियल थी। अब जो रबर है वो कैसा है, रबर कैन बी नेचुरल, रबर कैन बी मैन मेड। ओके, तो वो हम मैन मेड मटेरियल हो सकता है, और जो उसके अंदर फिल्ड एयर है वो कैसी है, नेचुरल है। लाइक बुक बनाने के लिए जो पेपर लगा है, पेपर मैन मेड है, लेकिन वो पेपर जिससे बना है ट्रीज से, वो क्या है, वो नेचुरल है। तो इस तरीके से हमारा जो मटेरियल होता है वो नेचुरल भी हो सकता है और वो मैन मेड भी हो सकता है। एंड यू नो अ वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन नेचुरल मटेरियल एंड मैन मेड मटेरियल, जो कि मैंने आपको क्लोज वाले टॉपिक में समझाया था। क्लोज वाले टॉपिक में हमने नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर की बात करी थी। बेटा सेम टर्म है, हम फाइबर की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम नेचुरल एंड मैन मेड की बात कर रहे हैं। तो आई होप दैट यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ नेचुरल एंड व्हाट इज़ मैन मेड। जो हमें डायरेक्टली एनवायरनमेंट से मिलता है वो नेचुरल हो जाता है, और जिसको हम खुद से प्रिपेयर करते हैं वो मैन मेड होता है। So students, I hope that today you are able to understand
matter in this chapter. Okay, here matter solid liquid gas is the name of the chapter और मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ मैटर समझाया है. So the next topic will be states of matter that we will discuss in our another video. Today we are going to discuss only about matter. So kindly do the things that I told you. Okay, conduct this experiment and you will feel and you will able to answer this experiment. Okay, so students, again view try to see this video and try to understand the things that I told you, and now from today you can relate the things in your surrounding that each and everything is matter. Thank you and have a nice day ahead.